चीख के या मीडिया पे कह के जुर्म के पैसे थे तो जुर्म के पैसे नहीं बन जाते। एनसीए उन्होंने जब पैसे फ्रीज किए तो उन्होंने ये फैसला खुद किया कि ये चूंकि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, इसको रिलीज कर दिया जाए। तो काबीना ने फैसला कर लिया कि ठीक है, हमारा पैसा तो है ही नहीं, आप भेज दें, हमारे पास एक फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो ये कौन सा जुर्म है जनाब? कल मैं बड़ी हैरान हुई सुन के जब कहा कि जी वो सीरत नबी पे बनी हुई एक यूनिवर्सिटी थी, उसको बंद करना चाहते। भाई केस तो यूनिवर्सिटी का केस ही नहीं है, किसी के पैसे आए, आपने बंद लिफाफे में कैबिनेट से अप्रूव कराया, उसके बाद जाती अकाउंट्स में वो पैसा गया। किसने आपको ये इख्तियार दिया था आप किसी को साइफन ऑफ कर दें? सवाल ये, इसका जवाब दो, कल घर चले जाओ। कर थर्ड सेशन होगा हमारा, हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। लोग जेलों में बंद है, उनको बेले नहीं मिल रहे, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत जरूरी है। उम्मीद है कि ये प्रोसेस जज का कल कंप्लीट होगा और कोई खुशी की खबर आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कल मुज़ाकरात शुरू होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के दरमियान, लेकिन अब साथ ही अदालती कार्रवाई के अंदर तेजी आ गई है। लाहौर के अंदर आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, माज़रत चाहता हूँ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेल लीडर्स थे उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो गई है और यहाँ पे जो GHQ के ऊपर हमला था उसके अंदर अदालती कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। तो एक साइड पे मुज़ाकरात हैं, दूसरी साइड पे अदालती कार्रवाई शुरू हो गई हैं। अब यहाँ पे अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर असीरान की रिहाई का एक मुतालबा है और साथ ही अदालती कार्रवाइयों में मामला चला गया तो फिर किसको रिहा किया जाएगा? फिर तो एक मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उड़ जाएगा। अगर ये उड़ जाएगा तो फिर इन डायलॉग का क्या फायदा होगा? ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को ब्लैक डे के तौर पर मनाने का फैसला कर लिया है। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि शायद पार्टी ये समझ रही है कि हमारा एहतजाज कोई करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। और इसके साथ बिलावल भुट्टो साहब को, जो नए अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उनकी हल्फ बर्दारी का दावतनामा मिल गया। ये दावतनामा तो इमरान खान साहब को मिलना चाहिए था। बिलावल भुट्टो साहब कहाँ से आ गए? ये भी आज का शो का इशू होगा। और 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो एक दिन के वक्फे के बाद अब उसका मेरा ख्याल है शायद फैसला आ जाएगा। तो ये सारा सिनेरियो जो बन रहा है ये किस तरफ जा रहा है, ये आज के शो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फैसल चौधरी साहब, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आमर इलियास राना साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं और शर्मिला फारूकी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। अब चौधरी साहब ये फरमाइएगा सर, ये मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, साथ ये तेजी आ गई है अदालती कार्रवाइयों के अंदर, तो कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट कहे कि ठीक है जी हम लोगों को रिहा कर देते हैं, उधर से सारे कोर्ट केस होंगे, तो कैसे रिहा करेगी गवर्नमेंट? तेजी नहीं आई, ये तो रूटीन की कार्रवाई है। जब 1.5-2 साल तो हो गए हैं इस सारे मामले को, कज़िये को, और इसको बहुत ड्रैग किया गया। इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर अभी भी नहीं है। अभी भी आज बड़ा इंटरेस्टिंग एविडेंस पेश किया गया। आज 2 साल बाद, तकरीबन 2 साल होने को आए, एक टेलीफोन, आमिर साहब आपकी तो जो चाहिए कि एक टेलीफोन पेश किया गया, एग्जिबिट करवाते हैं ना जब हम स्टेट इन चीफ लेते हैं, तो वो फुल चार्ज था। मैंने इसलिए बताया कि मैं भी फुल चार्ज। हाँ, फुल चमकता दमकता। तो ऐसी बैटरी और फोन मैं हो सकता है फोन इस्तेमाल ना हुआ, उस साइंसदान की अजमत को सलाम करता हूँ। फोन इस्तेमाल ना हुआ, उसको स्विच ऑफ कर दिया सर। अपना 19 महीने बाद ऐसी केड़ी बैटरी तुसी याद कर ली है? लाला मूसे तो जेल में ही होनी, साढ़े बाकी तो नहीं होनी। कि बात है आप उस फोन को मशकूक समझ रहे? हाँ, बात मशकूक नहीं, इस हद तक बेवकूफाना। वहां पे जो स्टेटमेंट दी गई वो कहा गया कि मैं भेस बदल के इमरान खान की टेबल के नीचे जमान पार्क में घुस गए। मैंने सारी बात सुन ली। इधर कोर कमेटी का चक्री में मीटिंग थी, उस वक्त कोर कमेटी भी कोई 12-11 थे, जिसमें 5-7 होते थे। उन्होंने कहा जी वहाँ पे मैं भेस बदल के गया ASI, तो मैंने देखा वहाँ पे वो इमरान खान ने ये बात की। 4 तारीख को ये बात की और 18 तक सारे चुप रहे। तो 9 मई जो है वो तो केस अगर मेरिट पे होता है तो वो तो एक्विटल के केसेस हैं, ठीक है। वो तो टोटल बेसलेस केस, उसमें एविडेंस प्रोसिक्यूशन जितनी माशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लायक है, वो तो एक चीज भी प्रूव नहीं कर सकती, ठीक है। और 9 मई में अभी वो कह रहे थे, बल्कि आर खान साहब ने कहा कि मास्टरमाइंड को, उन्होंने कहा जी तो बिल्कुल मास्टरमाइंड, मुझे पता है मास्टरमाइंड कौन है, ठीक है, और मास्टरमाइंड को सजा होनी चाहिए। मास्टरमाइंड वो है जिसने मुझे अगवा कराया,
ठीक है। और मैं सीसीटीवी फुटेज कराई। सीसीटीवी फुटेजेस आप लेके आए, अभी हमें चलान मिले हैं ना, मैं डिफेंस काउंसिल से, ठीक है। लिहाजा मैं थोड़ा बेहतर बता सकता हूँ शायद दूसरों से। ठीक, हमें उस चलान में ना ऑडियो की कोई रिकॉर्ड दी गई है ना वीडियो दी गई। ठीक है, आपके पास कोई है वीडियो इमरान खान साहब की तो चला दे, ठीक है, देख तो लें हम भी, ठीक है, कि कौन सी ऑडियो है, कौन सी वीडियो, को ऑडियो वीडियो होगी ना आपके पास, ठीक है, चलवा दे, ठीक। हम भी सुन लें। तो इस केस का मुज़ाकरात के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा? देखिए मुज़ाकरात पे क्या इफेक्ट है ना, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस है, चलेगा। उसके बाद हमने गवाह है, हर केस में इन्होंने हजार बंदा रखा हुआ है, तो ये कुछ मेरे ख्याल में और 5 साल में केस खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे आप? देखिए मुज़ाकरात तो डिपेंड करता है कल हुकूमत के रवैये के ऊपर। ठीक है, हुकूमत इसमें क्या आती है, हमारे तो बड़े 2 सादे से मुतालबात हैं। एक, हम जुडिशल कमीशन चाहते हैं 2 वाक़यात के ऊपर, 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर, और हम समझते हैं कि थर्ड एम्पायर से वो टीमें खौफजदा होती हैं जो कि बेईमानी करती हैं, ठीक है, वरना पार्शल जुडिशल कमीशन है। दूसरा, हम जब रिहाई की बात करते हैं ईरान की, तो हम ये कहते हैं कि आप आइन और कानून के मुताबिक जो फेयर ट्रायल दें, और ये जो आपने दबाव रखा हुआ है पुलिस के ऊपर, प्रोसिक्यूशन के ऊपर और लोअर कोर्ट्स के ऊपर, ये दबाव खत्म करे ताकि आजादाना माहौल। ये फरमाइए सर, ये मुज़ाकरात पे ज़ाहिर पूरी कौम का फोकस है, वो समझ रहे हैं कि इससे ही कोई रास्ता निकलेगा, या सारे रास्ते बंद हो जाएंगे या फिर रास्ता खुल जाएगा? आपको रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है या बंद होते हुए नजर आ रहा है? देखें, इन दी एंड तो मुज़ाकरात से ही फैसला होना है, चाहे वो हुकूमत के जाने का है या हुकूमत के रहने का है, इमरान खान के जेल से निकलने का है, या अब वो मुज़ाकरात जो हैं वो बिहाइंड द सीन हो रहे हैं, या आपको और हमें पार्लियामेंट में नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे से मिलते हुए हैं, ये नहीं है कि ये बिल्कुल आइसोलेशन में है। अब जिस दिन अयाज सादिक ने मीटिंग तय कराई कि जी संडे को मीटिंग हो रही है, उस रात मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने मुझे 2 नाम बताए कि मैंने ये 2 फ़ोन किए, लेकिन आपने ये दोनों नाम मीडिया पे नहीं लेने, आप ये दे दें कि मैं इनकी मुलाकात करा रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन मैं करा रहा हूँ, और बुध को हम मीटिंग रखेंगे, जो फिर बाद में रिक्वेस्ट पे बुध के बाद जुमेरात होगी। तो जिन जिन का ताल्लुक है वो सब इसमें इन हो चुके हैं। अब कुछ लोग बेगम बुशरा का नाम ले रहे हैं कि जी वो इमरान खान के बिहाफ पे मुज़ाकरात का पर्दा कर रहे हैं। आज की ताज़ा ये है कि जुल्फी बुखारी को भी कोई मैसेज गया है कि आप आ जाएं या अपने वालिद साहब को भेज दें, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आप इमरान खान से मिले। वो मतलब उनका वो जो ट्रंप की फैमिली से ताल्लुक है ना, कि उस मीटिंग से पहले आप यहाँ मिल लें, इमरान खान को समझाएं, ठीक है, कि ये फ़ायदा सबका है कि चीज़ों को सेट करें। अच्छा, अब ये दोनों तरफ से तासुरात है ना, कि हम तो नहीं बात कर रहे, ये आ रहे हैं हमारे पास, यानी इस्टेब्लिशमेंट से लोगों से मिलने के लिए ये आ रहे हैं। अब जैसे बैरिस्टर गौहर की, उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट पे अपनी तस्वीर उड़ा ली परसों, कि वो शायद उन्हें हेलीकॉप्टर आर्मी चीफ के साथ मीटिंग हुई पेशावर में, क्योंकि वो बाकायदा इन्वाइट ही नहीं थे, लेकिन उनको आखिरी वक्त पे फिर बुलवा लिया गया। परवेज खट्टर साहब की जोड़ी थी बेचारे, वो क्या उनके पल्ले रह गया जब वो अपनी तस्वीर ही उड़ा गई। मतलब वो खान से डरते हैं कि मैं चला गया हूँ और एक के ऊपर ज़ेर अताब हैं। अब वो खबर यही आई है कि अली अमीन को उन्होंने बड़ा सख्त मैसेज दिया है, उसको मैसेज दिया है शेख वकास को कि भाई तुम तर्जुमान पार्टी के हो, इसके न बनो। और कल इतला ये है कि उनके ये मैसेज इमरान खान साहब ने दिया, जी दिया है, बराह रास्त भिजवाया है लोगों को, साहब बता सकते हैं, वहीं पे मौजूद थे। और कल वो लोग जो आ रहे हैं जो अली अमीन गंडापुर के पार्लिमानी पार्टी में सूबाई असम्बली में मुखालिफिन है, ठीक है। तो खान साहब तो हर तरफ से खेलते हैं। आतिफ खान साहब की बात कर रहे हैं। हाँ, आतिफ खान और इनके 2-3 लोग जो सीएम शिप के उम्मीदवार हैं, तो वो उनको अब मौत दिखा के बुखार कबूल कराएंगे, क्या कराएंगे, नहीं, उनके टीम के लोग मौजूद है ना जी, एमपीएस जो मुखालफत में है उसके, मतलब वो लोग आ रहे हैं। ये आप बता सकते हैं कल जुमेरात को। मैंने वैसे आगे जाना है, लेकिन मैं फैसल साहब से एक पूछ लूं, ये वाकई वकास अकरम साहब के बारे में कहा खान साहब ने आज? आमिर साहब ने बात कर दी है, नहीं आप तो थे ना वहां पे। आमिर साहब बाखबर आदमी है, तो आप खबर की तस्दीक कर रहे हैं उनकी? आगे चले तब्दील भी नहीं कर रहे। आप अचानक वजीर खारजा बन गए, हो रही बात उनकी सुने या कहते गलत कह रहे हैं? आमिर साहब की गल ध्यान सुनिए, तुम भी सुनिए, आगे चलिए। अच्छा ठीक है, शर्मिला साहब ये फरमाइएगा, एक साइड पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी साइड पे इमरान खान साहब प्रेशर डाल रहे हैं, मुसलसल प्रेशर डाल रहे हैं। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जी 8 फरवरी को ब्लैक डे मनाया जाएगा, और साथ यानी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को सवाल उठाएंगे, आपके भी सवाल उठाएंगे, और दूसरी साइड पे मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो ये एक साइड पे कैरेट है, एक साइड पे स्टिक है, ये कामयाब होगा? शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे तो हम सबको खुशी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी और फिर मामलात आगे चलेंगे। क्योंकि इस वक्त जो भी बातें हो रही हैं, बस इमरान खान, जुडिशल कमीशन, ही चीज़ें, अवाम के मसाइल की बात नहीं हो रही है। 10 महीने हो गए हुकूमत को आए हुए, हुकूमत अपनी जानिब से कोशिश कर रही है, लेकिन अपोजिशन का जो एक अहम किरदार है
कि गवर्नमेंट का शैडो गवर्नमेंट बने और हुकूमत की फॉलीज को और हुकूमत की पॉलिसीज को एक्सपोज करे, वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब दूसरी बात ये है कि जी इमरान खान से कोई बैद नहीं है, मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाएं तो भी कब वो पलटा खा लें हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे थे, फिर उनकी ट्वीट आ गई, अच्छा फिर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, असेंबली में ये शोर हंगामा भी कर रहे हैं, बाइकआउट भी कर रहे हैं, फिर 8 फरवरी के लिए इन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो दिस नीड्स टू एंड, दे हैव टू डिसाइड, ये मुज़ाकरात करने हैं या ये मुज़ाकरात करना है, शोर हंगामा करना है या लड़ाई करनी है। देखे ना, लड़ाई करते रहे, रियासत के साथ आप नहीं लड़ सकते, रियासत के पास बड़े इख्तियार होते हैं। सो बड़ी बड़ी जंगें टेबल टॉक पे आके जो है वो हल हुई हैं, और अगर मुज़ाकराती मेज पे बैठ ही गए हैं तो फिर उसे अच्छे डिग्निफाइड तरीके से आगे लेके चलें। ये ना करें इधर झगड़ा इधर दोस्ती, गुड बॉय गुड कॉप बैड कॉप वाला ये खेल ना खेलें, ये गलत है। इसमें फिर आपकी जग हंसाई होगी और कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी, सवाल आपके पास ही छोड़ के जा रहा हूं कि ये जो दबाव है सिर्फ इमरान खान साहब की तरफ से नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी है। अब देखें उनके केस तेज कर दिए उन्होंने, GHQ केस जो है इमरान खान साहब, आज उसकी हेयरिंग स्टार्ट होगी, 4 गवाह भी भुगता दिए, लाहौर के अंदर फर्द जुर्म आयद कर दी गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दफ्तर के ऊपर का जो उन्हें जला दिया गया था 9 मई को, उसका फिर इसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो एक दिन के वक्फे के बाद मुझे लगता है कि उसको सुनाया जा रहा है। और एक और थ्योरी ये दी जा रही है कि उसका फैसला इसलिए नहीं आ रहा है कि बुशरा बीबी के मुज़ाकरात हो रहे हैं किसी साइड पे, क्योंकि अगर वो फैसला आ गया तो बुशरा बीबी गिरफ्तार हो जाएंगी, जेल चली जाएंगी, तो वो फिर डील नहीं हो सकेगी। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आप महसूस करते हैं गवर्नमेंट भी दबाव डाल रही है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाया जाए। तो कौन कामयाब होगा? छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मेरे साथ देखिए गवर्नमेंट भी दबाव डाल रही है, गवर्नमेंट भी दबाव बढ़ाती जा रही है। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो कहते हैं ओपन एंड शट केस है, इधर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होता, लेकिन फैसला आ जाएगा। अगर इधर कामयाब हो गए तो एक और तारीख दे देंगे जज साहब। तो गवर्नमेंट भी पीछे नहीं हट रही ना। देखिए फैसला तो आएगा, और जो जिस किस्म के हालात जा रहे हैं वो बड़े नहीं, मैं भी हंस रही हूँ। पंजाबी फिल्मों के जो विलन होते हैं उन पर हंसे विलन तो इस वक्त नहीं लग रहे, बेचारे मासूम से मौला जट नहीं लग रहे। वो बात कर रही तो आएगा, वो सिर्फ मैं इसलिए हंसा हूँ, सॉरी शर्मिला मैं सिर्फ इसलिए ऐसा हूँ कि जिन्होंने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी सुबह आई कर रहे थे। ना प्रोडिक्शन करें, इसमें नहीं पता लगता सुबह जेल कब खुले, बंद कब हो, फैसला कब आए, कब जज साहब की तबीयत खराब हो जाए। ये मुल्क ऐसा ही है, आप भी सारी उम्र इसी में रही हैं, हम भी रहे हैं। वो जो बातें हमारे पे स्केल से ऊपर है, मैं उस पे नहीं। लेकिन देखिए बात ये है फैसला तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था। कब से गिरफ्तार हैं ये लोग, ये ऑलरेडी डिले हो गए हैं मामलात। हम हमेशा ये कहते थे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और 100 हेयरिंग्स हुई है सर, 190 मिलियन पता नहीं वो एडजर्नमेंट्स हुई हैं क्या हुई हैं, फर्दर जुर्म तो अब ये दूसरा है, ये GHQ का केस है, ये 190 मिलियन पाउंड का केस तो बिल्कुल फिक्स हो गया, खत्म हो गया ना। लेकिन अब उसमें भी जजमेंट आ जाए ना, आरिया पार करें ना, सजा दें जजा दें, लेकिन फैसला तो सुना दें। लेकिन जो सिनेरियो नजर आ रहे हैं, और मतलब let me be very candid about it कि हमें तो नहीं लगता कि बरी होने वाले हैं। इट्स ऑब्वियस, मतलब एक चीज होती है ना, हम भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं, तो जब आप अताब में होते हैं तो अताब में ही चले जाते हैं। तो यस, आई थिंक दूसरी जानिब से भी चीजें एक्सपेडाइट हो रही हैं, ये भी प्रेशर टैक्टिक ही होता है। बट ऑल सेड एंड डन, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट शायद चाहती है कि मामलात बेहतरी की जानिब जाएं, ठीक है। PTI भी चाहती है कि कुछ मामलात बेहतर हों, क्योंकि उनके लिए भी कब तक एहतजाज करेंगे, कितना शोर करेंगे, फटीग हो जाती है ना, लोग थक जाते हैं, लोग बाहर निकलना छोड़ देंगे इनके लिए, वो भी चाहते हैं। लेकिन एक तरफ अपना वो भी पलड़ा भी भारी रखना है कि नहीं जी हम तो एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि फिर वोटर गाली देगा कि जाके मिल गए क्या, ये भी एक चीज है। सो दोनों तरफ इन्होंने दे वांट टू प्ले ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। अच्छा ये फरमाए चौधरी साहब के अब ये जो 190 मिलियन पाउंड है केस है, ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि मुलजिम कह रहा है सजा सुनाए, और रियासत जो है वो पीछे हटी हुई है, और जज साहब जो उनकी मशरूफियात बढ़ती चली जा रही है। तो आपको क्यों जल्दी है कि इमरान खान साहब का जो फैसला है वो आ जाना चाहिए? तो मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, पार्टी को तो है सारी। हाँ, वो मुझे नहीं समझ में आया रवैया, बल्कि मैंने ट्वीट भी की थी कि अगर 4 दिन आगे चला गया तो हमें उसमें जज साहब की अपनी एक है, उन्होंने वजह तोज़ी दी है। गालिबन उसकी वजह यह है कि वो जो डील का तासुर दिया जाता है तो पार्टी के जो काबरीन है, और सही एक अप्रोच है ये भी, क्योंकि इमरान खान साहब की डील नहीं है।
ठीक है। और उन्होंने इस बात को बड़ा कैटेगोरिकली बेहतरी दफ़ा कहा कि मेरे मुकदमात या मेरी रिहाई मुज़ाकरात का एजेंडा नहीं है, ठीक है, ना ही आपने इसकी को बात करनी है। लेकिन ऑब्वियसली ये उनका स्टांस है, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है, लेकिन जो पार्टी के वर्कर्स हैं, मेरे जैसे अदना कारकुनान हैं या उनके खैर ख्वाह हैं, हम चाहते हैं इमरान खान साहब जेल से निकलें, हम चाहते हैं वो बनी गाला में बैठे हैं, हम चाहते हैं वो सियासी अमली सियासत में हिस्सा लें, हम चाहते हैं कि मुल्क को एक सीधी राह में लगाने में जो इमरान खान का किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। पार्टी की लीडरशिप भी यही चाहती है। पार्टी की लीडरशिप ये चाहती है, देखिए ये प्रोपेगेशन है, पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ मुख्तलिफ बातें की जाती है। लेट मी बी वेरी क्लियर कैटेगोरिकली स्टेट हियर आपके थ्रू, हमारी पार्टी का कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इमरान खान की रिहाई नहीं चाहता। पार्टी इमरान खान की ज़ात के ऊपर, उनके नज़रिए के ऊपर बहुत एक यकसू भी है और उनका इत्तेफाक है। इमरान खान साहब बुनियादी तौर पे पीटीआई, पाकिस्तान और तो इंटरनेशनल जो पाकिस्तान ओवरसीज़ हैं उनका यूनिटी का एक आंसर है। इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है। एवरीबडी फ्रॉम मेरे जैसा आम कारकुन से लेके गौहर, तमाम हमारे MNAs, तमाम हमारी पॉलिटिकल कमेटी, तमाम हमारी कोर कमेटी, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो कि इमरान खान साहब को बनी गाला में बैठ के वैसे ही उनसे। अच्छा, अब एक मफरूज़ा है, मैं पहले कह रहा हूँ कि ये मफरूज़ा है और अफवाह भी साथ है कि बेसिकली जो असल डायलॉग हो रहे हैं वो बुश बीबी के साथ हो रहे हैं। अगर 190 मिलियन पाउंड का फैसला आ जाता है तो बुश बीबी को जेल जाना पड़ेगा और फिर ये मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो जाएंगे। और पार्टी जो है वो नहीं चाहती कि बुश बीबी के मुज़ाकरात कामयाब हो, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं जी फैसला सुनाए ताकि ये मुज़ाकरात की जो दूसरी कमेटी बैठी हुई है फॉर्मली वो फैसला करे बजाय इसके पसे पर्दा फैसला हो। तो जेल में कोई ममानियत है किसी की बात करने की? ये मुज़ाकरात बड़ा मुश्किल हो जाएगा वैसे। नहीं, ये मफरूज़ा की बुनियाद कोई सही नहीं है। आप फैक्ट्स देखें और फिर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं आपके इस मफरूज़े से एग्री नहीं करता। ठीक है, मफरूज़े पे वैसे तो हम वकील बात नहीं करते, लेकिन मफरूज़े में अगर बीशा बीबी जो है वो तो उस दिन भी अपना सामान लेके, वो दलेर खातून है, मैंने बड़ी दलेर खातून है, और उन्होंने अपना सामान वो गाड़ी में लेके आई थी। जेल में सर, हमारी जेलें हो या दुनिया की कोई जेल हो, रियासत की एक लोगों के अगर उन्होंने बात करनी हो बीबी की, एक तो ये कैटेगोरिकली मैं इसकी नफी करता हूँ। मैंने उनसे पूछा भी था, ठीक है, खान साहब ने भी इसकी नफी की है, तो ये एक मफरूज़ा ही है और गलत मफरूज़ा है। और इसकी जो अगर आप मुझसे पूछें, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसकी जो 3 मुमकिनात हो सकती हैं, ठीक, एक तो सियासी एलिमेंट, इसको आप बिल्कुल हमारे मुल्क की तारीख को देखते हुए, ठीक, आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। दूसरी बात ये हो सकती है कि बरियत का फैसला है, जो मैं समझता हूँ कि 100% बरियत का केस है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स, ना क्रिमिनल प्रोसीड है, ना मॉनेटरी गेन है, ना मॉनेटरी बेनिफिट है, ना कोई लॉ टूटा है। तो ये इमरान खान साहब को उस ताकतवर पोजीशन में बिठा के मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। ठीक है, ठीक। इमरान खान साहब को देखिए, गवर्नमेंट को पता चल गया कि जैसा क्या फैसला करना चाहते हैं, मतलब ऑब्वियसली डिले तो जो प्रोसिक्यूशन जैसा तीसरा जो हो सकता है, मेरा अंदाजा ये है कि इमरान खान को इंटरनेशनल मीडिया में खबर नहीं बनाना चाहती है हुकूमत या रियासत, क्योंकि जाहिर है अगर उनके खिलाफ फैसला आएगा तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग न्यूज। वो ऑलरेडी बड़ा हॉट टॉपिक है इंटरनेशनल सतह के ऊपर। सो अगर ये होता है तो ये 3 मुमकिनात हो सकती हैं। ठीक है। इसमें मैं समझता हूँ कि दूसरी मुमकिनात, जिसमें मैंने कहा कि बरियत का फैसला और उनको मजबूत नहीं करना देखना चाहते, ठीक है, शायद वो ज्यादा सबसे ज्यादा मेरे लिए। अब इमरान साहब देखें, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो फैसल चौधरी साहब की जो बात है वो दुरुस्त है और इसलिए रोका जा रहा है कि कहीं इमरान खान साहब रिहाई ना हो जाए, तो रोके जरा इसको, और दूसरा ये हो सकता है कि वाकई कहीं ना कहीं को पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हों तो नहीं चाहते कि तातुल का शिकार। चलें, चूंकि मफरूज़े से आप शुरू हुए और इन्होंने 3 मुमकिनात कहे, मुझे लगता है तो हम भी कुछ इस पे ले जाते हैं। देखें, 17 जनवरी को अभी तक जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, ठीक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस की तकर्री होनी है, और जो इस वक्त हाई कोर्ट की पोजीशन है कि एक ग्रुप है और वो नवाज शरीफ के केसेस को सामने रख लें और मरियम नवाज के, कि इनकी अपीलें इमरान खान की बारी से पहले लगी और फौरन फैसले हो गए। नवाज शरीफ और मरियम के अपीलें नहीं लगी थी,
ये फर्क एक बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे मौजूद है और ये क्वेश्चन मार्क है। तो हाई कोर्ट के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना, तो मेरा ख्याल है कि एक ये वजह हो सकती है। दूसरे जो फैसल साहब ज़ाहिर है माहिर हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए कि करप्शन है नहीं है। इशू ये है कि एक 190 मिलियन पाउंड जिसकी प्रेस रिलीज एनसीए की आखिरी लाइन ये है कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को पैसे जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जिस दिन 3 दिसंबर 2019 को कैबिनेट अप्रूव करती है, ठीक है, उस दिन सुबह इमरान खान एक नोट अप्रूव करते हैं जो बैरिस्टर शहजाद ने लिखा, जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंडर थे, ठीक है, कि हमें ये काम करना है और एक समरी मूव की जाए। ठीक। रूल्स ऑफ द बिजनेस ये कहते हैं कि समरी डिवीजन मूव करती है। ठीक है। कोई समरी नहीं बनी। ठीक। मारूफ अफजल फौत हो गए सेक्रेटरी कैबिनेट, ठीक है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे। प्राइम मिनिस्टर ने एंड पे कहा कि भाई ये बैरिस्टर साहब एक लेके आए हैं और ये इजाफी आइटम के तौर पे इसको शामिल कर लिया जाए। अच्छा, जब वो अप्रूव होता है वो कोई डिवीजन का नहीं और वो समरी भी नहीं है। ठीक है। वो नोट फॉर प्राइम मिनिस्टर था। प्राइम मिनिस्टर ने अपना अख्तियार इस्तेमाल किया। 2-3 दफा पहले पैसे उस अकाउंट में जो स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर 1 है उसमें आने चाहिए थे। जब उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जाएं, वो जुर्माने वाले अकाउंट में पहले ही किस्तें आ चुकी हुई थी। जब कैबिनेट अप्रूव किया उससे पहले 2 दफा सेटल हो गई। यहाँ पे जिस पे बहुत ज्यादा लोगों को टांगा गया नैब से, जिस पे इमरान खान साहब का तुर्रा इम्तियाज था, वो ये था इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। ठीक। तो जब कैबिनेट की वो ताकत ही नहीं थी, वो पेपर ही कैबिनेट के लिए नहीं था, उसको आपने कैसे अप्रूव किया? और वो पैसे जुर्माने के थे। अच्छा, अगर उन्होंने उनको दे दिए थे जिन साहब के थे तो अपने घर ले जाते। ठीक है। और वो लाके और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देते कि जी मेरा जुर्माने का अकाउंट है। हुकूमत पाकिस्तान जब इसमें आई और बैरिस्टर साहब की 2-3 महीने पहले एक वीडियो भी आई थी, वो ब्रीफ केस लेके और लंदन में बैठ रहे थे। तो ये सारी चीजें सड़क पे खड़े हुए थे, मशकूक बनाते हैं लंदन में, मतलब बैठ के जिसका केस है, जिस पार्टी का है। तो ये इतना सादा केस नहीं है कि इसको आप अलकादिर पे ले जाएं। वो मैं उस करप्शन को डिस्कस ही नहीं कर रहा। मेरा केस सिंपल ये है कि प्राइम मिनिस्टर इसमें क्यों आए? उनका काम नहीं था, ये कैबिनेट के लिए समरी भी नहीं थी। ठीक है। वो नोट था और कैबिनेट नोट नहीं अप्रूव किया करती। ठीक है। तो ये देख लें फैसला, मेरे ख्याल में जज साहब ने, और तीसरा देखें, ये जो जज साहब है ना बीच में एक दफा तब्दील भी हो गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं फैसल साहब बता सकते हैं। इस्लामाबाद लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तब्दील हुए तो इनका तबादला हो गया। लाहौर हाईकोर्ट में नई चीफ जस्टिस आई, ये वापस आ। और दोनों जजों ने जो बीच में आए कोई ऐसा काम नहीं किया जो 8 फरवरी से पहले सजाओं देने में हो रहा था ना, और नहीं जी वकील नहीं, हम अपना वकील देते हैं, छड़ो जी मुकाओ जी काम रात को फारिग करो। हाँ, जो क्वेश्चन राणा साहब पे आ रहा है, जो जज साहब हैं, वो ये है कि उन्हें ये फैसला देते हुए ये काम नहीं करना चाहिए था कि वो नहीं आए। नवाज शरीफ को सजा दी जज बशीर ने लंदन में होते हुए। जज बशीर ने इमरान खान को सजा दी जब वो अपना नोट लेने जेल के अंदर सेल में गए थे और वापस आने से इनकार किया था, अहमद से आवाज लगवा के सजा दे दी। ठीक है। तो जब अडयाला जेल की मिसाल मौजूद है और एहतसाब अदालत की दोनों सजाएं मौजूद हैं, उनको एग्जाइल में सजा दी गई थी। तो ये केस जज साहब इसीलिए हमारी जुडिशरी पे क्वेश्चन बहरहाल आते हैं। नहीं, एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि अगर आपने फैसला नहीं सुनाना तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक आप मुलतवी करते हैं उसको, आप डेट दे के फिर अगली तारीख क्यों देते हैं? ये वैसे अजीब सी बात है कि आपको पता है कि उस तारीख पे भी आप। मैं तो साहब इस पे भी कर रहा हूं। जब उन्होंने 13 जनवरी की डेट दी थी 23 को, ठीक है 13 थी ना फैसल साहब, 13 तारीख, उस दिन लाहौर हाईकोर्ट की जो पंजाब जुडिशल अकेडमी है वहां पे उसी दिन बता दिया गया था कि 13 जनवरी को दोबारा एक दिन की ट्रेनिंग है, तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस आएंगे उसमें। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है जज साहब की जजमेंट में। वो पहले 6 जनवरी का था, 6 जनवरी को उनकी मशरूफियत थी, उस वजह से वो 13 तारीख थी। 13 तारीख को उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब हाजिर नहीं हुए, इसलिए हम वक्फा लेने दें। और शमील साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब को बुला लिया कि हल बर्दारी की तकरीब में, लेकिन ये तो कार्ड इमरान खान साहब को आना चाहिए था, ये बिलावल साहब के पास कैसे चला गया? छोटी सी ब्रेक को दोबारा हाजिर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे शर्मिला साहब ये फरमाइएगा, बिलावल भुट्टो साहब को दावत की, अच्छी बात है, पाकिस्तान की तरफ से एक वाहिद सियासतदान है जो नए अमेरिकन प्रेसिडेंट है, उनकी हल बर्दारी की तकरीब में जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए एफर्ट ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी, इमरान खान साहब के लिए की। तो सबका ख्याल ये था कि ट्रंप क्योंकि इमरान खान साहब के दोस्त हैं तो कार्ड वो अपने दोस्त को ही भेजेंगे, लेकिन बिलावल साहब के पास कैसे आ गया जी? वैसे देखिए जी, ये एजाज़ की बात है और अच्छी बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के नौजवान सियासतदान हैं और वो सियासतदान जिन्होंने बड़े बड़े सीनियर सियासतदानों को पीछे छोड़ दिया। आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने अपनी वजारत खारजा को चलाया, एक बहुत ही कम अरसे में पाकिस्तान को दोबारा वो ग्लोबल मैप के ऊपर लेकर आए।
आपने उनकी तकारीर भी पार्लियामान के अंदर सुनी है। ही इज द ओनली पर्सन जो आवाम की बात करते हैं, जो बात करते हैं जो सही है, खरी है। ना वो हुकूमत के फेवर करते हैं, ना वो अपोजिशन के खिलाफ हैं, वो बात वो करते हैं जो सही है। सो और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क के वजीर आजम हो। तो जहां तक रही बात इमरान खान की, तो देखिए प्रोपेगेंडा तो बहुत था। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी उन्होंने बहुत सोचा छोड़ा था कि जी वो इलेक्शन लड़ेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इनकी प्रोपेगेंडा मशीन जो है ना वो बहुत तेज है। ये इनकी जो फंडिंग होती है ना बाहर से, वो बड़ी कमाल की है। दैट काइंड ऑफ फंडिंग कोई आम आदमी नहीं कर सकता। इनके जो और ये झूठ इतनी महारत से बोलते हैं और इतनी दफा बोलते हैं कि आपको सच लगने लगता है। ये इनकी एक बड़ी, इनको ये क्रेडिट जाता है। तस्वीरें पता नहीं कहाँ की जलसे की होंगी, पता नहीं कहीं पर जाके इजिप्ट के अंदर होंगी, वो दिखा देंगे कि हाँ मीनारे पाकिस्तान पे है। ये मास्टर है इस काम के अंदर। इनको इनकी गलतियों ने तबाह कर दिया है। अगर इमरान खान साहब वाकई इस मुल्क की खिदमत करते और चीजें दुरुस्तगी की जानिब ले जाते तो शायद वो काफी अरसा पाकिस्तान के वजीर आजम। लेकिन देखिए प्रैक्टिकल चीजों को देखें ना तो एक डिफरेंट सिनेरियो बनता है। जैसे कि कांग्रेस के अंदर एक करारदाद पास हुई थी इमरान खान साहब के लिए, और इतनी ज्यादा 97%, 98% पे जाके करारदाद पास हुई। इवन इसराइल आज तक इतनी बड़ी करारदाद पास नहीं करवा सका। जो कांग्रेस मैन ने इमरान खान साहब के लिए खत लिखा, प्रेसिडेंट को 2 खत लिखे दोनों पार्टी ने। और दूसरा यह कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी के लिए इतना बड़ा खत नहीं लिखा गया। इनकी लॉबिंग बहुत है जबरदस्त। मैं तो एतराफ कर रही हूँ लॉबिंग में, तो फिर कार्ड आपके पास नहीं आना चाहिए था। नहीं, लॉबिंग तो इनकी कमाल है। फिर इनकी जो फंडिंग है, बाहर बैठे हुए हैं इनके एक्स जो बैठे हुए हैं, और बाकी जो इनके बाहर के जो फंड्स इनको देते हैं। अब वो जो फॉरेन फंडिंग केस है इनका, जो इलेक्शन कमीशन के सामने, उसमें बता रहे थे अकाउंट्स किसके हैं, नहीं ना, दे वरंट डिस्क्लोजिंग कहां से इनको फंडिंग हो रही है। ये तो फिर वही सवाल है कि कार्ड तो फिर इनको आना चाहिए था, वो नहीं आया। वैसे ये चौधरी साहब आया क्यों नहीं? वैसे इतनी एफर्ट की, लॉबिंग है, इतने तगड़े लोग हैं आपके वहां बैठे हुए, उन्होंने ट्रंप साहब को जितवा दिया, ट्रंप साहब से वादे ले लिए। 20 को वो हल्फ उठाएंगे, 25 को ये रहा हो जाएंगे, 25 को रहा हो जाएंगे। इतनी तो उनको चाहिए था कि कार्ड भिजवा देते खान साहब के लिए। देखिए वो कार्ड भेजा या नहीं भेजा, या कोई तो देख रहा बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे सारी बात कर आज कार्ड आया था, इमरान खान साहब की रिहाई नजर आ रही होती सबको। अच्छा, बात यह है कि मार्क एलन सीगल होते थे, अगर आपको याद हो, बेनजीर भुट्टो के लॉबिस्ट थे वॉशिंगटन में। और कॉर्नेल नजर राइस की किताब में मुशर्रफ साहब और बेनजीर भुट्टो शहीद, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, उनकी वो जो मीटिंग थी वो भी हुई थी। तो उनको जिस फॉरेन फंडिंग की बात करें, तो एक इनकी भी 2 पार्टियां हैं ना, एक टेट्रापी है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उनके जो केस इलेक्शन कमीशन के सामने है, उसमें एक एलिगेशन ये है डॉक्यूमेंट्स के साथ कि इन्होंने मार्क एलन सीगल को अमेरिकन एम्बेसी से पैसे दिलाए, पाकिस्तानी जो एम्बेसी है, और ठीक है, उससे वो था, वो सैना कानी साहब से दिलवाया। हाँ, वो वहां पे जो लॉबिस्ट फर्म जो हैं पाकिस्तान में, तो वो लेकिन वो तो पुराने हो गए ना सर, मार्क सीगल भी चला गया। और अगर फर्ज करें वो जाने के बाद भी इतना तगड़ा है, तो आपको करना चाहिए उन्हें, ताकि कार्ड तो आ जाता है। नहीं, अब तो हम गरीब लोग हैं ना। नहीं, आपके लिए करारदाद पास हो रही है, आपके लोग हैं वहां पे अमेरिका के अंदर, नथ डाली हुई उन्होंने पूरे सिस्टम। अच्छा, नथ पाई हुई है। हाँ, वो तो देखे खत आए और दोनों पार्टी ने लिखे, इमरान खान साहब के प्रेसिडेंट को लिखे। इससे ज्यादा अचीवमेंट क्या हो सकती है? देखिए ये तो आपकी, ये तो फिर आप जो हमारा वहां पे हमारी टीम्स हैं, डायस्पोरा है, ठीक है, उसको फिर आप इमरान खान उनके दिलों में धड़कते हैं। इमरान खान उनको चाहिए था कि एक कार्ड हासिल करते, इसका मतलब नाकाम हो गया फिर डायस्पोरा हमारा। देखिए ये नाकामी मैं तो नहीं समझता, और पता नहीं कि हम कार्ड देख भी रहे थे कि नहीं देख रहे थे। अब आप नहीं सर, वो तो बाकायदा कंप्लेन चली है एक, और ये दावा किया जा रहा था कि खान साहब को साढ़े तो पिंड च किसी दी ब्याह नहीं कि कार्ड जड़ा वो जाके ले लेंदे। मैं भी तो नहीं दसना चाह रहा, ब्याह नहीं है, डिप्लोमेसी। अगर बिलावल साहब को कार्ड आया है, गुड लक टू हिम, वो जाए वहां पे पाकिस्तान का केस ही प्लीड करेंगे ना। आई होप सो कि अपना कोई जरा फ्रेंच शेटू के जो अपने हो तो उनमें बात करेंगे, जो बाहर की प्रॉपर्टीज हैं उनकी तो बात नहीं करेंगे, एवन फील्ड के भी फ्लैट्स की जिक्र नहीं होगा, जाएंगे को पाकिस्तान की बात करेंगे। और इनसे जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनसे तो वो कामयाबी थे,
ठीक है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही जबरदूस कर दिया। तो आप मुबारकबाद पेश करें ना, कम से कम पार्टी को मुबारकबाद पेश करें। नहीं, मैं देखें, अच्छी बात है। मैं बिलावल भुट्टो से हमारी कोई जाती दुश्मनी, अच्छा इतने खराब थे, इतनी तबाह हाल थी पीटीआई, इतनी बुरी थी, तो फिर इलेक्शन में जीतने के बाद फिर पीटीआई को ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड क्यों की, हुकूमत बनाने की दावत क्यों दी? ठीक है, पीपल्स पार्टी ऑन रिकॉर्ड है ना, ये कहते हैं कि हमने पीटीआई को कंसल्ट किया और कहा कि हमारे साथ नहीं, हमारे लिए डायलॉग के दरवाजे हर जमात के लिए वो आज भी खुले हुए दरवाजे, और हम इस बात में बिलीव नहीं करते, देयर आर नो शट डोर्स इन पॉलिटिक्स। ठीक है, और हम रिकंसिलेटरी पॉलिसी हमारी है, और शहीद बीबी के टाइम से शुरू हुई दरवाजे है। भी खोल के रखते हैं, तो ये नया काम है आजकल। मैं तो सवाल कर रहा हूँ कि अगर इतने ही बुरे थे पीटीआई, इतनी ही कार्ड का जवाब नहीं दिया, तबाह हाल था। हाँ? कार्ड का जवाब नहीं दिया आपने। वो कार्ड नहीं आया था तो की जवाब दे? अच्छा, मुझे वक्फा लेने दें। लेकिन राना साहब, एक सवाल है कि अगर आज कार्ड आ गया होता तो क्या सोचते? कल आ गया तो फिर छोटी सी ब्रेक के दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे राना साहब देखें, अगर आज इमरान खान साहब के लिए कार्ड आ गया होता, आज गवर्नमेंट बैकफुट पे होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर होती और ये क्लेम कर रही होती कि देखें 20 जनवरी को होता क्या है और इमरान खान साहब को रिहा करें और फौरी तौर पे इनको वाशिंगटन भेजें, और साथ जो अमेरिकन एनवाइज हैं उन सबको कह रहे होते हैं कि आप जाएं जेल में जाके। आपकी जान से अगर 20 को कार्ड से भी कोई बड़ा काम हो गया तो क्या काम हो जाएगा? वो फिर आगे कल नहीं, वैसे हेलीकॉप्टर आ जाएगा कोई अमेरिका से, सब अपना जवाब जेल टूट देखे ना। ट्रम्प कार्ड, हमारे पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड नहीं, और ट्रम्प का कार्ड दो फर्क चीजें हैं। अब धोबी पटड़ा तो बिलावल की तरफ से आया, सही बात, खामोशी से, और उसके जवाब में पीटीआई क्या कर रही है सोशल मीडिया पे कि ये $1 मिलियन में खरीदी गई है टेबल। ठीक है, तो ये $1 मिलियन पीटीआई के लिए क्या है? कितने $1 मिलियन इन्होंने ट्रम्प की कंपेन में अमेरिका में जो लोग बैठे हुए इनके, वो तो नहीं, मैं कह रहा हूँ $200 मिलियन कितने $1 मिलियन उन्होंने लगाए हैं इस सारे काम पे, जो अभी फैसल साहब बता रहे थे और आप बता रहे थे कि कांग्रेस ने भी लिख दिया, फलाने ने भी, सबको खत छत आए और मेंबर्स दोनों पार्टियों के कर दिए। लिहाजा बिलावल ने तो कोई नारा नहीं मारा था। तो आज पीटीआई की तरफ से सोशल मीडिया पे हाहाकार है, चीख है कि ये पैसों से बुलाया गया। किसने कहा ये पीटीआई का सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में कौन? नहीं, अब आप उसके अब आपके यहाँ बहुत जायद बकर, ये वो नहीं, जायद बकर जी, जिनके सारे क्या ये सलमान का अकाउंट है, गौर का अकाउंट है, वो तो कहते हैं सोशल मीडिया के खिलाफ है, या अपना बाकी किसी जो डायस्पोरा है ना आपका बाहर, और जो मुख्तलिफ नेम्स के साथ सारा दिन वो इमरान खान अकाउंट भी साढ़े पहले पाए नहीं है नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਰਾ ਗੱਲ ਲਿਖੋ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਸਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸਤੇ करो। मैं मुजम्मत कार्ड में ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ गाल ਕੱਢੇ ਉਹ मैं मुजम्मत करना, गाल की बात होती है। इसलिए बिलावल को कार्ड आया पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी की वजह से। हमारे लिए वो इसलिए होना चाहिए कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो है। इसको आप क्यों करते हैं? देखें, जो बाइडन के 4 साल गुजर गए, हम उनकी इंतजामिया के साथ सब मिलते रहे, बिलावल वजीर खारजा के तौर पे भी मिलते रहे, लेकिन बाइडन के साथ जिनका पाकिस्तान की सियासत में बराह रास्त लिंक मौजूद था सियासतदानों के साथ, उन्होंने राब्ता नहीं किया, जो भी जाती ताल्लुकात थे। तो अब अगर ये बढ़ रहे हैं राब्ते, मेरे सामने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपका ख्याल ये कि पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, इमरान खान साहब से हट के बिलावल साहब की तरफ जा रही है अमेरिका की नई जो? नहीं, ये बस आप जिस तरह लोग नाश्ते में भी चले जाते हैं ना, ठीक है, जो लेकिन वैसे सिंबॉलिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, मतलब सिंबॉलिकली हो गया ना जी। मैं तो कह रहा हूं कि ये हमारे लिए बेहतर है, पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है। हमारी भी एक टेबल मौजूद होगी, हमारे भी लीडर वहां मौजूद होंगे, पार्टियों को छोड़ दें, पाकिस्तान का फ्लैग नजर आएगा, एक बंदे के सीने पे शेक हैंड होगा, तस्वीर आएगी, बात होगी, आप मौजूद हैं नंबर 1, क्योंकि आपको गिनता कोई नहीं। अमेरिका की जिस तरह हमें इंडिया कहता है ना, यार आप लोगों ने तो कश्मीर की हमें पख लगाई हुई है, हम कहां खड़े हैं, आप कहां खड़े हैं, वो बड़े रौनक से बात करते हैं। उनके जो सिफारतकार हैं दुनिया भर में जाएं तो उनका रवैया चेंज हो गया कि यार आप हैं क्या, किस, क्योंकि हमने अपने आप को खुद गंदा किया। तो ऐसे माहौल में हमारा कोई भी लीडर जाता है तो अच्छी बात है, हमें इस बहस से निकलना चाहिए। और जब ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सवाल तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल मीडिया होगा ना, उसको लॉबी की नजर ना करें, लोग करेंगे और वो इमरान खान पे जवाब देंगे। मैं कई दफा से कह रहा हूं कि जो एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस का सफर है ना, उसमें हमें वेट करना चाहिए कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत कहां खड़ी होगी जब मैसेज आता है। अगर वो कह देते हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल। ठीक है, शमीर साहब ये फरमाइएगा, ये जो फौरी तौर पर ये क्लेम किया जा रहा है कि आप लोगों ने दावतनामा खरीद लिया, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप?
देखिए बहुत सारी चीजें ना इररेलेवेंट होती हैं, सिंबॉलिकली इट इज इम्पोर्टेंट, इज्जत की बात है, लेकिन बात ये कि ना खरीद लिया, कर लिया, फना कर लिया। देखिए दुनिया में बहुत सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं, कुछ पैसे से, कुछ मोहब्बत से, इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। हाँ। इज्जत नहीं खरीदी जा सकती। और यहाँ पर सबसे अहम चीज ये है, देखिए कि एक सियासतदान की साख और उसकी इज्जत उसके लिए बहुत अहम होनी चाहिए। आप जिंदगी में, अब वैसे ही सियासतदान बदनाम है, लेकिन इज्जत कमाना एक सियासतदान के लिए हमारे इस माशरे में, बिलखुसूस पाकिस्तान की और इस खित्ते में मैं कहूँगी, बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पैसे कमाना आसान है, इज्जत कमाना बहुत मुश्किल है। तो जिस सियासतदान ने इज्जत कमा ली ना, जिसने अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो फिर कामयाब है इन द लॉन्ग रन। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है एक ऐसे सियासतदान हैं जिनकी ट्रेनिंग शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने करी है, एंड आई एम अ विटनेस टू दैट, बिकॉज मैंने देखा हुआ है। और ही इज लाइक हिज मदर, प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, रिकंसिलेशन के साथ वो चलते हैं। और पीपल्स पार्टी की क्वालिटी है, देखिए कि पीपल्स पार्टी कंसेंसस पॉलिटिक्स करती है, अकेले नहीं। और आप ये देखिए कि जरदारी साहब ने उस वक्त पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया जिस वक्त शहीद बीबी की शहादत हुई थी और पाकिस्तान जल रहा था। बिल्कुल सही बात। फैसल सर ये फरमाइएगा सर, ये कल पता नहीं क्या होता, जैसे आपने फरमाया ना, हो सकता है कार्ड से भी आगे की कुछ चीज हो जाए, जब होगी तो उस वक्त सारे इसी के ऊपर बात हो रही होगी। लेकिन आज ऐसे महसूस होता है जैसे नई जो एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका की, उसने अपनी पॉलिसी शिफ्ट की है, उसने पीटीआई के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्रेफरेंस दी। उसने सीधा गल कर ली। अच्छा, आपको ये गैर सीरियस लग रही है? अच्छा, अगली को लेकिन कार्ड है। चलो आज का मैच वो विन कर गए, मुबारक हो उनको, वो जीत गए हैं तो आगे चले। क्योंकि मेरा ख्याल ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आना चाहिए, तो उसका फायदा ये होता है कि एक पॉलिसी जो ट्रंप की जो एक्सपेक्ट की जा रही थी उसके मुताबिक होना चाहिए था। कोई बात नहीं, अनएक्सपेक्टेड आ जाएगा, कुछ और चीजें आ जाएंगी, आप खुश हो जाएंगे, आपकी दिली मुराद पूरी होगी। नहीं ऐसे सील्स ही आ जाएंगे यहाँ पे, ये इसके आगे क्या है? क्यों आएंगे सर? हमारे पाकिस्तान में फैसले होने। जब नवाज शरीफ साहब गए थे बिल क्लिंटन के कहने पे सील आए थे, जब बेनजीर भुट्टो साहबा अपना आई थी कॉन्डोलीजा राइस के जरिए सील्स आए थे। आते हैं ना, लोगों के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, आ जाते हैं। इसमें हमने तो बिल्कुल ये कहा है कि हमारी एक्सपेक्टेशन है ट्रंप एडमिन से कि बाइडेन एडमिन की तरह हमारे खिलाफ बायस नहीं होंगे। ठीक है, वो ट्रंप एडमिन जो है वो एक इम्पार्शल अप्रोच रखेगी और वही हम उनसे उम्मीद रखते हैं। बाकी ये सील्स आए सील्स ना आए, ये वो फिल्म तो है नहीं, ज़ाहिर है एक हकीकत है। बाकी जब जिस दिन कोई सील्स भी आने हुए ना सर पाकिस्तान से, तो सील्स आप पाकिस्तान में भी हैं, आ जाते होते हैं और अचानक ही आ जाते होते हैं। फिर सुबह 7 बजे जेल जब खुले तो फिर पाजड़ी भी पड़ जाती है, यानी पता नहीं लग रहा कि कितने खोलेंगे। आपने प्रोग्राम सुना, फैसला आपने करना, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।